हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके लिए आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं, कलेक्टिव लेवल पे क्या चल रहा है उनके सबकॉन्शियस पे, और ग्रहण का इफ़ेक्ट, फुल मून का इफ़ेक्ट क्या नज़र आ रहा है, इमीडिएटली एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज गाइड करें एंजल्स। लूनर एक्लिप्स का इफेक्ट मेरे व्यूवर्स के पर्सन पर किस तरीके का दिखेगा, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। करंट एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास हैंगमैन। कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे करंट एनर्जी में। पहला कार्ड 4 ऑफ स्वर्ड्स क्यों आया है, बहुत ज़्यादा हैं, इतने नहीं लूँगी मैं। 1 कार्ड फॉर क्लैरिफिकेशन। ओके, एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दें। टेन ऑफ कप्स क्यों आया है, टेम्परेंस। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है लूनर एक्लिप्स का, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी ब्रेकअप में हैं, जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, सेपरेशन में है। आपको उम्मीद बहुत है कि ये वापस आएंगे या आएंगी, बट अभी तक बात नहीं हो रही है। तो जिन लोगों की बिल्कुल बात नहीं हो रही है, उनके पार्टनर के इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं इस वक्त आपको लेकर। आपके बारे में सोचना, आपके लिए इंतज़ार करना, आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होना कि नहीं मैं तो इसके बिना नहीं रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगी। अपने घर वालों से भी मतलब एक तरह से बहस, बिकॉज 8 ऑफ कप्स को 10 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है विद द अननोन कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं इनको खुद भी नहीं पता कि ये क्यों आपसे दूरी बनाए हुए हैं। इनको खुद भी नहीं पता था कि ये आपको इतना प्यार करते हैं। जब आपसे दूरी बनाए हैं तब इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर फैमिली नहीं मानती है हमारे लिए तो हम फैमिली के भी अगेंस्ट जाकर शादी करेंगे या यूनियन में आएंगे। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और किसी फैमिली रीजंस के कारण सेपरेशन में हैं, तो यहाँ पर भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप दोनों का यूनियन एक्सपेक्टेड है, हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर रेडी है टू वर्कआउट ऑन दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन पे वर्कआउट करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे, और ये इनकी खुद की इच्छा है, इनकी खुद की विश है। ये डिसीजन इनका फुल एंड फाइनल है। अगर इन्हें पता है कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी या लोग अगेंस्ट हैं, तो ये अपनी विश को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये भी बता दूं कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये एनर्जी, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में इमोशनल कन्वर्सेशन कर सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी का टॉपिक बीच में इन्वॉल्व हो सकता है, उस टॉपिक के कारण आप दोनों के बीच में कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ये भी बता दूं कि आप दोनों के बीच में अगर एक दूरी है, एक डिस्टेंस है कांटेक्ट में होने के बावजूद, तो ये वो टाइम चल रहा है जब आपके पार्टनर कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की बात सोच सकते हैं, बोल सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं, आपसे भी और अपने घर परिवार में भी। ये भी बता दूं कि दे आर मैनिफेस्टिंग यू। ये अपने लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, 24/7 आप इनके सबकॉन्शियस में रहते हो।
ये इस कनेक्शन पे वर्कआउट करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर एक भी कार्ड ये नहीं कह रहा कि आपके पार्टनर पर कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है चंद्र ग्रहण का, या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाके कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, नहीं, ऐसा अभी फ़िलहाल यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। ये भी बता दूँ कि चीज़ें बहुत बैलेंस में हैं, बहुत कंट्रोल में हैं, इवन आपके फेवर में ज़्यादा है। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ग्रहण की एनर्जी है, कहीं हमारा ब्रेकअप ना हो जाए, कहीं सेपरेशन ना हो जाए, कहीं कोई नेगेटिव चीज़ ना हो जाए, तो ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर नहीं आई है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप नेगेटिव चीज़ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, क्योंकि फुल मून में ये पावर होती है कि वो एम्पलीफाई करता है, जो भी आप सोचते हैं उसको बढ़ाता है। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले फॉर दोज जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, क्या कमिंग डेज में बातचीत होते नज़र आ रहा है? यस, होप है। 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों की बात होगी, कुछ लोगों की 60 आवर्स के अंदर, मतलब नियर अप्रॉक्स 3 डेज। आपके पर्सन वापस भी आएंगे और कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी आपको दे सकती हैं या दे सकते हैं। क्या होप रखनी चाहिए मेरे व्यूवर्स को जो नो कांटेक्ट में हैं? जो नो कांटेक्ट में है, नेगेटिव मत सोचिए। डेस्टिनी में अगर आपके पर्सन लिखे हैं तो वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ क्राउन चक्रा की एनर्जी है, जो भी आप मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कई बार नेगेटिव सोच रहे हैं, कई बार पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो अपने प्रेम पर बिलीव कीजिए। और इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर आपको और आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हैं। यहाँ रूट चक्रा एंड क्राउन चक्रा की एनर्जी है, सो हील योर 7 चक्रास। स्पेशली रूट चक्रा एंड क्राउन चक्रा की एनर्जी है, ज़्यादा से ज़्यादा रेड या पर्पल या वॉयलेट इन कलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। जो नो कांटेक्ट में है, प्लीज़ बताएं एंजल्स, जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग्स तो नहीं है? थर्ड पार्टी रिलीज़ हो सकती है आप दोनों के बीच से। थर्ड पार्टी से कोई ट्रिगर पाके आपके पास आ सकते हैं और इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो सकता है, यहाँ पे एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर आप दोनों के बीच में कोई अदर सिचुएशन चल रही है तो रिलीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम पीरियड में। डेविल एंड टावर क्लैरिफाई कर दें, कार्मिक साइकिल रिलीज़ होगी इस टाइम पीरियड में। आपके प्रति प्रेम और बढ़ेगा। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है, बातचीत हो रही है बट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो ये वो टाइम पीरियड चल रहा है जब आपके पास आ सकते हैं, आपसे मुलाकात हो सकती है, आपसे बातचीत हो सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है फेस टू फेस मुलाकात होने की। इवन कुछ चीज़ें डिस्कस भी करना चाहेंगे, जैसे यहाँ क्या प्लान है आने वाले समय में आपको लेकर, आपको कितना याद करते हैं, ये जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये भी आपको बताएंगे। इमोशंस इनके बहुत हाई रहने वाले हैं। मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेड एनर्जीज़ हैं, क्या गाइडेड मैसेजेस इनको मिल रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, और अगर थर्ड पार्टी ने वो नहीं किया, वो जो भी इनकी उम्मीद है, तो फिर इनका क्या एक्शन होगा, ये आपसे कब तक ऐसी दूरी बनाकर रखेंगे, कब आपको अपने साथ लेकर जाएंगे, ये सारी बातें हो सकती हैं। यहाँ पर आपके लिए 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो भी ग्रहण के इफ़ेक्ट हैं ये 3 दिन तक रहने वाले हैं मैक्सिमम, मिनिमम 30 घंटे तो रहेंगे ही रहेंगे। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ऐसे कार्य करते रहिए जिससे आपको ब्लेसिंग्स रिसीव हों। एक जैसे 2 कार्ड आ गए। सेट योर इंटेंशन। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं फुल मून के दिन तो एक इंटेंशन सेट कीजिए और मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन का सबसे बेस्ट टाइम है या तो ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए और या तो मिडनाइट में भी कर सकते हैं। मिडनाइट में जैसे 12 से 1:30 के बीच में, ये वो टाइम है जब बड़ी शांति होती है और आप बहुत ही ज़्यादा सुकून फील करते हैं, बहुत रिलैक्स फील करते हैं। एक इंटेंशन सेट करके आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं व्हाटएवर यू वांट टू मैनिफेस्ट।
थॉट्स जो आप क्रिएट करते हैं वही रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर आप अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करते हैं तो वो चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट होती हैं। नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं तो वो चीज़ें भी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो कभी भी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं करना चाहिए, स्पेशली फुल मून, न्यू मून या ग्रहण के टाइम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।